हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से लेके आ चुका हूँ पावर द मिस्ट्री का सीज़न 2 का पार्ट 6 लेके। हाँ, जानता हूँ काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। सॉरी, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिससे मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था और मैं भूल ही गया था। तो सॉरी। बाय द वे, मैं इस चैनल पे अब एक्टिव रहूँगा और मैं इस चैनल पे परमानेंट पागो की लव स्टोरी के साथ साथ एनिमी के शॉर्ट्स भी अपलोड किया करूँगा। तो आप लोग मुझे पहले की तरह ही मुझे सपोर्ट करिएगा। तो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियो के लिए। तो फिर मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ और इस स्टोरी को आप लोग हेडफोन लगा के आँख बंद करके इमेजिनेशन कीजिएगा। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी बकवास के। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें मॉर्निंग के टाइम का सीन दिखाया जाता है। हमें हमारे मिस्सो को दिखाया जाता है, वो बड़े ही आराम से सो रहा होता है। और हमारी सुमेरे को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही होती है। सुमेरे का ध्यान घड़ी की तरफ जाता है और वो देखती है कि घड़ी में 8 बजने वाले हैं। सुमेरे कहती है कि 8 बजने वाले हैं और मिस्सो अभी तक सो रहा है। सुमेरे जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती है और मिस्सो को उठाने के लिए चली जाती है। सुमेरे जाके देखती है तो मिस्सो बड़े ही आराम से सो रहा होता है और वो कहती है कि ये सोते हुए कितना प्यारा लगता है, मेरा तो उसे उठाने का मन नहीं करता, लेकिन अभी हमें कॉलेज जाना है। तो सुमेरे मिस्सो के पास जाती है और उसे फोरहेड पे किस कर लेती है। तभी मिस्सो की आँख खुल जाती है। मिस्सो देखता है और वो कहता है, अरे वाह सुमेरे, ओहो, आज तो मेरा पूरा दिन बन गया। तो सुमेरे ब्लश करने लगती हैं। तो सुमेरे कहती है कि मिस्सो, तुम अभी तक सो रहे हो, 8 बजने वाले हैं और उठो, हमें कॉलेज के लिए देर हो सकती है। तो मिस्सो कहता है, क्या मैं इतनी लेट तक सो गया? मिस्सो फिर से उठता है। सुमेरे कहती है कि मिस्सो, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाई हूँ। तो मिस्सो कहता है, अच्छा ठीक है सुमेरे, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मिस्सो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और सुमेरे भी रेडी होने के लिए चली जाती है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्सो और सुमेरे कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होके हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्सो और सुमेरे जा रहे होते हैं। सब लड़के और लड़कियाँ थोड़ा देख के जेलस होती हैं क्योंकि सुमेरे एक आइडल है और उन्हें मिस्सो और सुमेरे के बारे में नहीं पता होता है। और उनमें से एक रैक्स भी था जिसको मिस्सो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मिस्सो जा रहा होता तो तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है। तो वो मिस्सो पीछे मुड़ता है, तभी एक लड़का उससे आके टकरा जाता है। तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो लड़का बोलता है, अरे लग गई। मिस्सो बोलता है, यूटा तुम देख के नहीं चल सकते, इतनी जल्दी में तुम कहाँ हो? हाँ, वो यूटा होता है। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो आपको पता है यूटा कौन है। मिस्सो यूटा को उठाते हुए बोलता है, यूटा तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? और मिस्सो यूटा को उठाते हुए बोलता है कि यूटा तुम इतनी जल्दी में कहाँ हो, क्यों हो? तो यूटा बोलता है, अरे मिस्सो, मुझे आज कॉलेज के लिए लेट हो गया है, जल्दी चलो। तो मिस्सो कहता है, अरे यूटा तुम शांत हो जाओ, और तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो सुमेरे कहती है कि यूटा तुम 1 मिनट शांत हो जाओ, और अभी कॉलेज शुरू होने में 10 मिनट बाकी है। तो फिर यूटा कहता है, नहीं सुमेरे, आज बहुत लेट हो चुका है। तो फिर मिस्सो उसको अपने वॉच का टाइम दिखाता है। तो फिर यूटा अपने वॉच का टाइम देखता है तो उसको पता चलता है उसके वॉच का टाइम भी ख़राब था। मिस्सो और सुमेरे हंसने लगते हैं। फिर यूटा बोलता है कि तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे वॉच का टाइम कब ख़राब हो गया, और इस कारण से मुझे आज इतना जल्दी में था। तो मिस्सो और सुमेरे हंस रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे रिन भी आ जाती है। तो रिन कहती है कि मिस्सो और सुमेरे, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? और यूटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस हालत में कैसे हो? तो फिर ये सुन के बाद मिस्सो और सुमेरे और हंसने लगते हैं। तो सुमेरे रिन को सारी बात बताती है कि आखिर हुआ क्या है, और रिन भी हंसने लगती है यूटा पे। तो फिर मिस्सो जो होता है वो देखता है यूटा थोड़ा सा अपसेट हो गया। तो मिस्सो यूटा के पीछे ऐसे थोड़ा सा हाथ मारता है और कहता है, अरे यूटा, इतना तो होता रहता है कभी कभी, चलो हम लोग क्लास में चलते, नहीं तो आज सच में देर हो जाएगी। और ऐसा हंसते हुए सब क्लास में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। टीचर सबका अटेंडेंस ले रहे होते हैं
तो टीचर बोलते हैं कि बच्चों मैं आप लोगों को 2 न्यूज़ बताना चाहता हूँ। तो तभी यहाँ पे यूटा बोलता है कि ज़रूर सरप्राइज टेस्ट होगा सर। तो सर बोलते बिल्कुल भी नहीं, और सभी लोग हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे मिस्सो मतलब सुमेरे बोलती है कि कैसा न्यूज़ सर। तो सर बताते हैं कि आज हम लोग की क्लास में दो न्यू स्टूडेंट आए हैं, तो मैं आप लोग को उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो सर जो होते हैं वो सब उन दोनों को लेकर आते हैं, और सभी लोग एक्साइटमेंट और क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर वो दोनों हैं कौन। सर उन दोनों से बोलते हैं आप दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। तो वो दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद देते हैं। वो एक लड़का पहले बोलता है कि मेरा नाम यूजियो है और मैं फ़ॉरेन का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सबसे अच्छी दोस्ती करूँ। फिर वो लड़की बोलती है, एक लड़की होती है, वो बोलती है मेरा नाम अलीशा है और मैं यूजियो की छोटी बहन हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबसे अच्छी दोस्ती करूँ। टीचर उनके लिए क्लैपिंग करने लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया होता है। फिर टीचर बोलते हैं कि आप जाइए, वो उस सीट पे बैठ जाइए, और वो दोनों सुमरे और मिस्सो के आगे वाले सीट पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं वो अलीशा से अब दोस्ती करना चाहते हैं, और जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो यूजियो से दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि यूजियो जो होता है बहुत ही स्मार्ट होता है दिखने में, और ऐसा सेम अलीशा के साथ भी है। तो फिर सर बोलते हैं सब स्टूडेंट ध्यान से सुने, अभी दूसरे न्यूज़ तो बाकी है। तो सभी लोग सर की तरफ देखने लगते हैं। सर बोलते हैं कि 3 दिन बाद से हमारा विंटर सीजन भी शुरू हो जाएगा और जापान में स्नोफॉल भी गिरने लगेंगे। तो ये सुन के भी सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर सर बोलते हैं कि इस विंटर सीजन शुरू होने में हम लोग विंटर ट्रिप पे जाने वाले हैं 10 डेज़ के लिए। ये सुनते ही सारे बच्चों में एकदम क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो सब बहुत खुश होने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं। सर बोलते हैं कि अभी सब लोग मेरी बात सुने पहले। तो सब लोग फिर से उनकी बात सुनने लगते हैं। तो सर बोलते हैं कि हम लोग 10 दिन के लिए विंटर ट्रिप पे जाएंगे, और वहाँ पे बहुत और भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे आएंगे और टीचर्स भी। तो यहाँ पे मिस्सू पूछता है हमारा कि सर वहाँ पे इतने स्टूडेंट, मतलब इतने सारे कॉलेज और इतने टीचर्स क्यों आ रहे हैं, इतने स्टूडेंट और टीचर। तो सर बोलते हैं कि वहाँ पे एक इवेंट और कंपटीशन होने वाला है। तो मिस्सू यहाँ पे फिर पूछता है कि कैसा कंपटीशन सर। तो सर बोलते हैं इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, और वहाँ पे जाने के बाद ही हम लोग को ये पता चलेगा, और हम लोग के कॉलेज का रेपुटेशन सबसे अच्छा होना चाहिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सभी बच्चे एक साथ खड़े होकर बोलते हैं जी सर। अब सीन शिफ्ट होके हमें इंटरवल के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजियो जो होता है वो मिस्सो के पास आता है और वो बोलता है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे, मैं इस जापान में नया हूँ और मैं किसी को नहीं जानता। तो यहाँ पे मिस्सो उठता है और वो बोलता है, मतलब सीट पे बैठा होता है, वो उठता है, बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर बनना चाहूँगा। और वो हाथ मिलाता है, मतलब हाथ बढ़ाता है, बोलता है मेरा नाम मिस्सो है, मिस्सो सुगा। यहाँ पे जो यूजियो होता है वो भी हाथ मिलाते हुए बोलता है मेरा नाम यूजियो है। और यहाँ पे जब वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उन्हें थोड़ा अलग सा वाइब मिलता है, मिस्सो को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब थोड़ा अलग। और ये चीज़ यूजियो को भी होता है, लेकिन ये दोनों समझ नहीं पाते आखिर ये हुआ क्या। तो फिर यूजियो बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने डैड के बिज़नेस के सिलसिले से आया हूँ और मेरे डैड यहाँ पे काफ़ी दिन तक रुकेंगे, तो मेरी फैमिली हम लोग यहीं पे आए हैं। तो मिस्सो मतलब ऐसे वो यूजियो मिस्सो बात कर रहे थे। यूजियो अलीशा से मिलाता है, वो कहता है ये मेरी छोटी बहन अलीशा है, और मिस्सो उससे भी हाथ मिलाता है। और फिर ये देख के थोड़ा सुमरे ऑफवर्ड जेलस फील करती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मिस्सो सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। तो अलीशा बोलती है अरे आप तो वही है ना जापान के फेमस एक्टर सुमिरो होशिनो। तो सुमिरे कहती है कि हाँ मैं वही हूँ। मिस्सो बोलता है कि क्या अलीशा तुम सुमिरो को जानती हो। तो अलीशा बोलती है हाँ मैं इनका हर एक सॉन्ग और हर एक मूवी इनकी देख चुकी हूँ, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और भैया भी हैं, मतलब यूजियो को बोलती है।
अलीशा। तो मतलब सुमिरे खुश हो जाती है। वो कहती है कि मेरे ऑडियंस मतलब मेरे फैंस ऑडियंस फ़ॉरेन में भी मुझे इतना सपोर्ट मतलब मेरे फ़ैन हैं। तो अलीशा बोलती है हाँ, वहाँ पे भी आपके बहुत सारे फैंस हैं। तो अलीशा कहती है कि क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा मिस सुमिरे? तो सुमिरे खुश हो जाती है और उसे अपना ऑटोग्राफ दे देती है। वैसे सुमिरे स्कूल में कभी मतलब क्लास में कभी किसी को ऑटोग्राफ नहीं देती, क्योंकि वो बोलती है कि मैं क्लासरूम में सिर्फ एक स्टूडेंट के पर्पस से देखा जाए। तो ये सुन के तो मतलब अलीशा और उसकी फ़ैन हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि अलीशा और यूजीरो सिर्फ मिस्सो सुमिरे से बोलते हैं, मतलब वो इस क्लास में सबसे बोलते हैं, लेकिन जो यूजीरो होता है वो उसे मिस्सो एक ही मतलब उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मिस्सो से पहले आके बात करता है। तो फिर अरे हमारा मिस्सो तो ऐसा है ही, उससे तो सब बात करना चाहते हैं, सब प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बात अलग ही है। यहाँ पे आपको आगे पता चलेगा आखिर बात क्या है। अब सीन शिफ्ट होके हमें छुट्टी के टाइम का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग उस ट्रिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे जाने के लिए, और एक्साइटेड हो क्यों ना, क्योंकि ये एक 10 दिन की विंटर ट्रिप है और इसमें इवेंट कंपटीशन इनफैक्ट स्कूल अदर स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो क्या धमाका होने वाला है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। यहाँ पे सुमिरे कहती है कि मिस्सो मुझे विंटर्स के लिए नए कपड़े भी लेने थे और तुम्हारे लिए भी तो लेने हैं। तो यहाँ पे रिन ये बात सुन के कहती है कि सुमिरे मुझे भी विंटर्स के लिए कपड़े लेने थे और मैं कल शॉपिंग के लिए जाने वाली थी। तभी ये बात सुन के अलीशा भी कहती है कि हाँ सुमिरे मुझे भी कल मतलब जाना था ड्रेस लेने के लिए, पर मैं इस सिटी को अच्छे से जानती नहीं हूँ। तभी सबकी बात सुन के हमारा मिस्सो कहता है कि क्यों ना हम सभी लोग कल शॉपिंग करने चलें और हम लोग कल यूजियो और अलीशा को जापान सिटी भी घुमा देंगे। तभी ये बात सुन के यूटा हमारा कहता है कि मित्सो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत मज़ा आएगा। सुमिरे भी ये बात सुन के कहती है कि हाँ मिस्सो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे मिस्सो हमारा कहता है कि तुम क्या कहते हो यूजियो? तो यूजियो कहता है कि हाँ मिस्सो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और हम जापान भी मैं देख लूँगा अच्छे से। तो ये बात पे सब लोग एग्री करते हैं और सब लोग कल का प्लान बनाते हैं शॉपिंग करने का और जापान सिटी घूमने का। इन शिफ्ट होके हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्सो और सुमिरे डिनर कर रहे होते हैं और मिस्सो के मॉम डैड अभी तक नहीं आए हैं, उन्हें और कुछ दिन टाइम लगेगा आने में। आपने प्रीवियस एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो सब कहाँ गए हैं। सुमिरे मिस्सो से बोलती है कि कितना अच्छा लग रहा है ना मिस्सो डिनर? तो मिस्सो बोलता है कि हाँ अच्छा क्यों नहीं लगेगा जब मेरे गोद में बैठकर ही डिनर कर रही हो। तो मिस्सो सोफे पर बैठा होता है और उसके गोद में सुमिरे बैठकर डिनर कर रही होती है और मिस्सो को भी खिलाती है अपने हाथों से। सुमिरे मिस्सो से बोलती है कि कल हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना सब लोग साथ में रहेंगे मिस्सो। मिस्सो बोलता है हाँ सुमिरे बहुत ज़्यादा। मिस्सो यूजियो के बारे में सोच रहा होता है। मिस्सो ये सोचता है कि जब उसने यूजियो से हाथ मिलाया तो उसे एक अलग सा पावर की महसूस हो रहा था, लेकिन मिस्सो को अभी चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। तभी सुमिरे मिस्सो की तरफ देखती है और कहती है कि क्या हुआ मिस्सो, तुम क्या सोच रहे हो? मिस्सो कहता है कि कुछ नहीं सुमिरे। वो दोनों ऐसे बैठ के बातें करते करते डिनर कर लेते हैं कि थोड़ी देर बाद सुमिरे कहती है कि मिस्सो टीवी देख रहा होता है। सुमिरे कहती है कि मिस्सो मैं नहाने जा रही हूँ। तो मिस्सो कहता है ठीक है सुमिरे तुम जाओ नहा लो, फिर मैं जाके नहा लूँगा। यहाँ पे सुमिरे कहती है कि मिस्सो क्यों ना हम दोनों साथ में ही चले नहाने। तो मिस्सो टीवी देख रहा होता है। वो कहता है कि ठीक है सुमिरे। फिर मिस्सो सोचता है और फिर वो कहता है, मिस्सो शर्माने लगता है। वो कहता है नहीं सुमिरे नहीं, तुम जाओ नहा लो पहले और फिर थोड़ी देर बाद मैं जाके नहा लूँगा। तो सुमिरे कहती है कि तुमको डर लगता है? तो मिस्सो कहता है कि नहीं मुझे डर और कुछ नहीं लगता और तुम जाके पहले नहा लो। मिस्सो तुम इतने अनरोमांटिक क्यों हो? मैं लड़की होकर तुमसे पूछ रही हूँ और तुम लड़का होकर मुझसे एक बार भी नहीं पूछते हो। मिस्सो शर्माने लगता है।
तो मिशो कहता है कि नहीं नहीं तुम जाओ पहले नहा लो सुबह। तो सुबह कहती है तुमको बहुत शर्म आ रही है ना मिशो, मैं लड़की होकर नहीं शर्मा रही और तुम लड़के होकर शर्मा रहे हो। तो मिशो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो सुमरे कहती है कि फट्टू तुम एक नंबर के बुद्धू हो, और उसको आग मतलब जीभ दिखा के चली जाती है। मिशो कहता है ये भी ना हर वक्त मुझे हमेशा परेशान करती रहती है, ऐसा वो बोलता है। लेकिन मिशो के मन में भी कुछ अलग खुरापाती चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद मिशो को सुमरे की चीखने की आवाज़ आती है। मिशो डर जाता है और वो दौड़ते दौड़ते मतलब वॉशरूम में चला जाता है। सुमरे जैसे ही मिशो अंदर जाता है सुमरे मिशो को हक कर लेती है। तो मिशो पूछता है कि क्या हुआ सुमरे, तुम इतनी ज़ोर से चीखी क्यों, क्या हुआ क्या हुआ। तो सुमरे कहती है मतलब सुमरे मिशो को बहुत टाइट से हक कर ली होती है और उधर पीछे कोने में उंगली दिखाते हुए कहती है वहाँ कुछ है वहाँ पे। तो मिशो कहता है क्या है। तो मिशो कहता मतलब सुमरे कहती है कि वहाँ एक कॉकरोच है। मिशो कहता है कॉकरोच। तो वो जाके देखता है कि वहाँ पे एक छोटा सा कॉकरोच होता है। तो मिशो कहता है सुमरे तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, इतना तेज चीखने की क्या ज़रूरत है, ये तो बस छोटा सा कॉकरोच है। सुमरे मिशो को तेज से हक की होती है और वो कहती है कि ये इतना डरावना है, तुम इसको भगाओ पहले, मुझे इससे बहुत डर लगता है। मिशो कहता है तुम भी ना सुमरे, और उसको मतलब उस कॉकरोच को उसे मतलब बाहर भगा फेंक देता है। तो मिशो अभी सुमरे की तरफ एक बार भी नहीं देखा होता है। फिर उसका ध्यान सुमरे की तरफ जाता है तो मिशो का चेहरा टमाटर की तरह पूरा लाल हो गया था। सुमरे ने अपने पूरे कपड़े निकाल दिए होते हैं और उसने मिशो को बहुत ही तेज से हग किया होता है। मिशो का तो टमाटर की तरह पूरा मुंह लाल हो गया था। सुमरे फिर मिशो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो सुमरे को भी पता चलता है कि उसने तो कपड़े पहने ही नहीं है और उसने मिशो को हक किया है टाइटली। मिशो बोलता है कि सॉरी सुमरे, मैंने कुछ नहीं देखा। सुमरे तो और ज़्यादा शर्माने लगती है क्योंकि मिशो का एक हाथ उसके चेस्ट पे होता है। तो यहाँ पे मिशो का हाथ तो और ज़्यादा खराब होने लगता है। तो मिशो जल्दी बाहर जाने लगता है लेकिन उसका पैर साबुन पे पड़ता है और वो सुमरे के ऊपर गिर जाता है। अब सुमरे नीचे होती है और मिशो सुमरे के ऊपर होता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। मिशो और सुमरे दोनों का टमाटर जैसे चेहरा एकदम लाल हो गया था। तभी यहाँ पे मिशो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। सुमरे कहती है कि मिशो ये तुम क्या कर रहे हो। तो मिशो कहता है कि सॉरी सुमरे, मेरा पैर गलती से साबुन पे पड़ गया और मैं गिर गया हूँ। तो सुमरे और मतलब मिशो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। मतलब जो मिशो होता है वो सुमरे के ऊपर होता है लेकिन सुमरे एकदम नेक्ड होती है। यहाँ पे सुमरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो वो मिशो का अपने तरफ करके उसे लिप लॉक किस कर लेती है। सुमरे थोड़ी देर बाद मिशो को छोड़ती है। मिशो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है कि सुमरे मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम नहा लो। तो मिशो मतलब जो सुमरे होती है वो मिशो का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि मिशो रुक जाओ। तो मिशो कहता है कि क्या हुआ सुमरे। तो सुमरे कहती है कि मिशो तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। तो मिशो कहता है कि नहीं सुमरे, मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम नहा लो। तो मिशो मतलब सुमरे कहती है कि नहीं मिशो, तुम अपनी आंखें खोल सकते हो और मैं ही तो हूँ तुम्हारी सुमरे। पर मिशो कहता है कि पर सुमरे तुमने तो। मिशो कुछ बोलता नहीं है। मिशो को तो बहुत शर्म आ रही होती है। हाँ सुमरे को बहुत शर्म आ रही होती है लेकिन उसके सामने मिशो है तो उसको किसी बात का डर नहीं है। सुमरे मिशो की आंखें खोल देती है और वो कहती है कि मिशो तुम मुझे देख सकते हो। और मिशो को तो समझ नहीं आ रहा था कि सुमरे कर क्या रही है। सुमरे फिर से मिशो के पास आती है धीरे से और उसे लिप लॉक किस कर लेती है और उसे कहती है कि मिशो हम दोनों शादी करेंगे आगे फ्यूचर में और इतना तुम पैनिक ना हो। सुमरे मिशो की आंखें खुद खोल देती है और वो कहती है कि मिशो तुम मुझे देख सकते हो और वैसे भी मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ।
तो मिस्रो तो पर बहुत शर्म आ रही थी, वो तो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर सुमरे कहती है कि मिस्रो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं रहे हो। मिस्रो कहता है हाँ सुमरे हाँ। तो सुमरे कहती है कि मिस्रो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं ही हूँ तुम्हारी सुमरे। तो मिस्रो अपने आप को थोड़ा सा संभालता है और वो थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करता है। फिर सुमरे मिस्रो को धीरे से फिर किस कर लेती है और वो मिस्रो को भी कपड़े निकाल देती है। तो फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होके हमें मॉर्निंग के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मिस्रो और सुमरे एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। तभी मिस्रो के कॉल पे एक रिंग बजता है। मिस्रो की आंख खुलती है और वो उस कॉल को पिक करता है। कॉल पे यूटा होता है। मिस्रो बोलता है हाँ यूटा बोलो। यूटा बोलता है कि सॉरी मिस्रो, मैंने तुम्हें सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। अरे नहीं यूटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ हूँ। तो यूटा बोलता है कि मिस्रो, मैंने जैसा कि कल कहा था कि मैं और रिन तुम्हारे घर आएंगे और वहाँ से हम लोग शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। मिस्रो कहता है कि हाँ यूटा, मुझे याद है। फिर यहाँ पे यूटा हमारा पूछता है कि मिस्रो, क्या तुमने यूजियो को अपना एड्रेस दिया था। तो मिस्रो बोलता है कि हाँ यूटा, मैंने यूजियो को अपना एड्रेस दिया है और यूजियो ने कहा था कि वो 10 बजे तक मेरे घर पे आ जाएगा। अभी तो 8 बज रहे हैं। तो यूटा बोलता है कि ठीक है मिस्रो, मैं और रिन तुम्हारे घर भी 10 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। तो मिस्रो कहता है ठीक है और वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पे हमारा मिस्रो सुमेरे की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल करते हुए सुमेरे को उठाता है कि सुमेरे उठो, सुबह हो गई है सुमेरे उठो। सुमेरे की आँख खुलती है, उसके सामने मिस्रो होता है। वो उसे उठते ही किस कर लेती है और वो मिस्रो को गुड मॉर्निंग बोलती है। मिस्रो भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और वो कॉल पे मतलब कॉल वाली बात सुमेरे को बताता है। तो यहाँ सुमेरे कहती है कि तो हमें जल्दी से फ्रेश हो जाना चाहिए। तो मिस्रो कहता है कि हाँ सुमेरे, पर पहले तुम अपने कपड़े पहनो। तो सुमेरे अपनी मतलब तरफ देखती है कि वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगती है और फिर वो दोनों फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। अब हमें सीन सीधे 10 बजे का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग मिस्रो के घर आ गए होते हैं। यूटा, रिन, यूजियो, अलीशा। अब सीन हमें 10 बजे का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग सोफे पे बैठे होते हैं और सुमेरे सबके लिए खाने के लिए कुकीज़ लेके आती है। यहाँ पे यूजियो बोलता है कि मिस्रो, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। मिस्रो बोलता है कि अरे नहीं यूजियो, मैं यहाँ पे अपने मॉम डैड और मेरी छोटी बहन के साथ रहता हूँ। तो यहाँ पे अलीशा बोलती है क्या भैया आपकी भी छोटी बहन है। तो मिस्रो बोलता है कि हाँ है, लेकिन वो अभी मॉम डैड के साथ बाहर गई हुई है कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे रिन कहती है कि तो क्या मिस्रो तुम अभी भी इस टाइम अकेले रह रहे हो। तो मिस्रो कहता है कि नहीं रिन, अभी मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ पे यूटा मजाक करते हुए कहता है कि मिस सुमेरे तुम्हारे साथ रहती हैं। तो मिस्रो यहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि हाँ यूटा, तुमने सही कहा। यूटा कुकीज़ खा रहा होता है और उसके गले में ये अटक जाता है। सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं ये बात सुन के। तो यहाँ रिन जो होती है वो सुमेरे से पूछती है कि क्या मिस सुमेरे, आप यहाँ पे मिस्रो के साथ रह रही हैं इस टाइम। तो यहाँ सुमेरे कहती है कि हाँ रिन, मिस्रो सही बोल रहा है, मैं अभी इस टाइम मिस्रो के साथ ही रह रही हूँ। तो यहाँ पे यूटा बोलता है कि मिस्रो, तुमने तो हमें एक बार भी नहीं बताया। तो मिस्रो बोलता है कि हाँ सुमेरे ने मुझे मना किया था बताने के लिए, अब तुम सबको पता चल ही गया है। तो यहाँ सुमेरे कहती है कि अब सबको ये पता चल ही गया तो मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं मिस्रो से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे फ्यूचर में शादी भी करूँगी। सब लोग सुन के ये तो और हैरान हो जाते हैं और फिर यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि सुमेरे का सीक्रेट लव, मतलब ये एक बार उनको क्वेश्चन मतलब मीडिया में भी पूछा गया था, लेकिन सुमेरे ने उनका कोई जवाब नहीं दिया था और ये बात अब इन सबको भी पता चल गया कि सुमेरे का सीक्रेट लव था कौन। यहाँ पे यूटा बोलता है कि वाह मिस्रो, तुम तो बहुत लकी हो। जापान की टॉप एक्ट्रेस सुमिरो होशिनो
तुमसे प्यार करती हैं और तुमसे शादी भी करना चाहती हैं। तो मिसो यहाँ हंसते हुए कहता है, हाँ लकी तो मैं बहुत हूँ। यहाँ पे मिसो यूटा से पूछता है कि यूटा क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो, क्या तुम्हें भी कोई प्यार करता है? तो यहाँ यूटा बोलता है कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि कोई मुझसे प्यार करे। मिसो बोलता है, ऐसा नहीं है यूटा, तुम्हें भी कोई ना कोई सीक्रेटली लव करता होगा और तुम्हें टाइम आने पे उस चीज़ का एहसास खुद हो जाएगा। ये बात सुनकर यूजियो जो होता है ताली बजाने लगता है और वो कहता है, वाह मिसो वाह, तुमने क्या बात कह दी। सभी लोग हंसने लगते हैं। तो यार सुमेरे कहती है कि मिसो और यूजियो, तुम दोनों को देख के ये कोई नहीं कह सकता कि तुम दोनों अभी कल ही दोस्त बने हो। ऐसा लगता है कि तुम दोनों की दोस्ती काफ़ी दिन से है और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये बात रिन भी कहती है कि हाँ ये ऐसा तो मुझे भी लगता है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। मिसो यूटा की तरफ देखते हुए हंसता है और वो कहता है कि हो सकता है सुमेरे, तो फिर हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। और यूटा और मतलब मिसो और यूजियो एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। इन दोनों की दोस्ती अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। अब आप लोग देखते हुए आगे होता क्या है। तो अब सभी लोग मॉल जाने के लिए, शॉपिंग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे यूजियो बोलता है कि मिसो क्यों ना मेरी कार से सब लोग चले और मेरी कार से सब लोग आराम से चले जाएंगे। तो मिसो भी कहता है कि अच्छा ठीक है यूजियो, जैसा तुम कहो। और वो सब यूजियो की कार से सब लोग चले जाते हैं। अब सीन हमें उसी मॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। यूटा, मिसो और यूजियो साथ में चल रहे होते हैं। मिसो यूजियो से कहता है कि यूजियो अब हम लोग का हालत ख़राब होने वाला है। तो यूजियो समझ जाता है कि मिसो कहना क्या चाहता है। अब ये तीनों लड़कियां शॉपिंग करती हैं और ये तीनों लड़के उन लोग का सारा सामान उठाते हैं। इन तीनों का तो हालत ख़राब ही हो जाता है। तो यहाँ पे सुमेरे मिसो से पूछती है कि मिसो ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी। तो मिसो बोलता है कि सुमेरे तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे ऊपर सब बहुत अच्छा लगता है। तो यार सुमेरे थोड़ा ब्लश करने लगती है। सुमेरे ने हैट और ब्लैक चश्मा पहना था जिसकी वजह से सुमेरे को कोई पहचान नहीं पा रहा था। अब सब लोग शॉपिंग कर लिए होते हैं लेकिन सामान इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि सुमेरे को अपने मैनेजर के पास कॉल करके कार मंगाना पड़ता है कि तब जाके सारा सामान जा पाता है। और उसके बाद वो सब जापान सिटी में घूमते हैं और ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अब हमें डायरेक्ट ट्रिप वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमारे मिसो पे आता है। मिसो रेडी हो चुका था। मिसो ने ब्लैक कोट के साथ जीन्स पहना था और वो बहुत ही कूल और हैंडसम लग रहा था। हमारी सुमेरे भी किसी से कम नहीं लग रही थी। सुमेरे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। मिसो जो होता है वो बाहर आता है रेडी होके, तो सुमेरे देखती है और वो कहती है कि वाह मिसो, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और वो जाके मिसो को किस कर लेती है। मिसो भी कहता है कि सुमेरे तुम भी बहुत ही प्यारी लग रही हो। तो सुमेरे के फोरहेड पे किस कर लेता है। तो मिसो कहता है कि टाइम हो गया है सुमेरे, अब हमें चलना चाहिए। तो सुमेरे कहती है कि हाँ मिसो, और हमें अब सीन शिफ्ट होकर स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। हाँ, सब लोग ट्रेन से जाने वाले हैं। यहाँ पे सर के सीन हमें स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सभी लोग होते हैं मिसो, सुमेरे, रिन, यूटा, यूजियो और अलीशा। यूटा मिसो को देख के कहता है कि वाह मिसो, आज तो तू तो एकदम हीरो लग रहा है। और यहाँ पे रिन सुमेरे को टीज करते हुए कहती है कि हाँ, और सुमेरे उसकी हीरोइन। और यहाँ पे सुमेरे जो होती है वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है और मिसो भी थोड़ा सा शर्माने लगता है। और ज़्यादातर लड़कियां तो मिसो और यूजियो को देखी जा रही थी क्योंकि वो दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। और तभी यहाँ पे सर आके बोलते हैं कि सभी बच्चे रेडी हो जाए, ट्रेन आ चुकी है। और सभी लोग जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे होता ये है कि सर सबको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। यूटा, यूजियो और मिसो एक साइड हो जाते हैं, मतलब एक केबिन में, और अलीशा, रिन, सुमेरे दूसरे केबिन में चले जाते हैं। और भी बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, तो सब लोग अपने अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पे सर बताते हैं। तो मिसो, यूजियो और यूटा एक पास बैठे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
इस एपिसोड में अगर 100 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो अपना एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, सायोनारा।